नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेजों की कुछ ऐसी खास ब्रांचेस पर बात करेंगे जो शायद उतनी आम नहीं है। मतलब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इनसे हटकर भी इंजीनियरिंग की एक पूरी दुनिया है। हाँ, बिल्कुल। कई सारी इंटरेस्टिंग फील्ड्स हैं जिनके बारे में शायद ज्यादा लोगों को पता नहीं होता। तो आज कोशिश करते हैं इन अलग अलग शाखाओं के बेसिक काम को समझने की। देखते हैं क्या खास है इनमें। जरूर। चलिए शुरू करते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से। हवाई जहाज, अंतरिक्ष यान वगैरह। हाँ। तो इसमें बेसिकली विमान और स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन, उनको बनाना, टेस्ट करना, रख रखाव, ये सब आता है। सही। और इसमें कई सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, जैसे एरोडायनेमिक्स, हवा कैसे रिएक्ट करेगी, प्रोपल्शन यानी इंजन कैसे काम करेगा, मटेरियल कितना मजबूत और हल्का हो। हाँ, वो मटेरियल वाला पार्ट तो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ना। हल्के मटेरियल मतलब फ्यूल बचेगा। बिल्कुल, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अच्छा, अब आते हैं एक और दिलचस्प मेल पर, इंजीनियरिंग और बायोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बीएमई जिसे कहते हैं। हाँ, बीएमई ये सीधे सीधे हेल्थ केयर से जुड़ी है। अच्छा, कैसे? इसमें इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को मेडिसिन और बायोलॉजी में अप्लाई करते हैं। सोचिए, जैसे पेसमेकर हो गया, या आर्टिफिशियल लिम्स मतलब कृत्रिम हाथ पैर, ओके। या फिर वो बड़ी मशीनें, एमआरआई, एक्सरे मशीनें, और ऐसे मटेरियल बनाना जो बॉडी आसानी से एक्सेप्ट कर ले। बायोकम्पैटिबल मटेरियल कहते हैं उन्हें। यहाँ तक कि टिश्यू इंजीनियरिंग भी इसी में आती है। बाप रे, मतलब सीधे मरीजों की मदद। एग्जैक्टली। फोकस बिल्कुल हेल्थ इंप्रूवमेंट पर है। तो फिर बायोटेक्नोलॉजी यानी बीटी, वो इससे कैसे अलग है? सुनने में तो एक जैसे लगते हैं। हाँ, ये सवाल अच्छा है। कंफ्यूजन होता है कई बार। देखिए, बीएमई का फोकस मेडिकल डिवाइसेस और ट्रीटमेंट पर ज्यादा है ना? हाँ। जबकि बायोटेक्नोलॉजी वो थोड़ा और ब्रॉड है। इसमें हम लिविंग सिस्टम्स या उनके पार्ट्स को यूज करते हैं नए प्रोडक्ट्स या प्रोसेस बनाने के लिए। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग से फसलों को बेहतर बनाना, या माइक्रोब्स यूज करके दवाइयां या एंजाइम बनाना। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग इसी का हिस्सा है। अच्छा। तो इसका एप्लीकेशन सिर्फ मेडिसिन में नहीं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कई जगह हो सकता है। मतलब बीएमई ज्यादा डायरेक्ट मेडिकल एप्लीकेशन है, बीटी थोड़ा वाइड है। समझ गया, ये फर्क है। अच्छा, अब जरा धरती से जुड़ी कुछ ब्रांचेस देखते हैं, जैसे मेटलर्जी और मटेरियल टेक्नोलॉजी। हाँ, मेटल्स और मटेरियल्स ये भी बहुत जरूरी फील्ड है। इसमें क्या होता है बेसिकली? इसमें मेटल्स को जमीन से निकालने से लेकर उन्हें प्रोसेस करना, उनकी प्रॉपर्टीज समझना और उन्हें कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब पढ़ते हैं। और सिर्फ मेटल्स ही नहीं, दूसरे मटेरियल्स भी। नई तरह की मिश्र धातुएं मतलब अलॉयज बनाना, नए मटेरियल्स डेवलप करना जिनका इस्तेमाल अलग अलग इंडस्ट्रीज में हो सके। सोचिए, हमारे फोन से लेकर पुलों तक हर जगह इसका काम है। सही बात है। और धरती से जुड़ा एक और नाम आता है माइनिंग इंजीनियरिंग, खादानों वाली इंजीनियरिंग। हाँ, माइनिंग इंजीनियरिंग यानी जमीन से मिनरल्स निकालने का साइंस और टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ खुदाई तक ही सीमित है या और भी कुछ है? नहीं, सिर्फ खुदाई नहीं, इसमें माइन का पूरा डिजाइन बनाना पड़ता है, सुरक्षित भी हो और एफिशिएंट भी। फिर चट्टानों का बिहेवियर समझना, रॉक मैकेनिक्स जिसे कहते हैं, ताकि कोई हादसा ना हो। ओके। और आजकल तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा हिस्सा है। माइनिंग का पर्यावरण पर असर कम से कम हो, ये देखना भी इसी में आता है। अच्छा, अब सुरक्षा की बात आई है तो फायर इंजीनियरिंग के बारे में बताइए, आग से सुरक्षा। हाँ, फायर इंजीनियरिंग का मेन फोकस आग के बुरे असर से बचाना है। आग कैसे लगती है, कैसे फैलती है, उसे बुझाने के सिस्टम्स क्या है, बिल्डिंग्स को फायर सेफ कैसे बनाना है, ये सब इसमें आता है। ठीक है। और एक और टर्म सुना है, सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग, ये अलग है क्या? हाँ, ये थोड़ा और बड़ा दायरा है। सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग में फायर इंजीनियरिंग तो है ही, साथ में इंडस्ट्रियल सेफ्टी मतलब फैक्ट्रियों वगैरह में सुरक्षा, वर्कर्स की हेल्थ, रिस्क असेसमेंट, अलग अलग इंडस्ट्रीज में खतरों को मैनेज करना, ये सब भी शामिल है। ओह, तो ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। बिल्कुल, ये सेफ्टी का एक ओवरऑल व्यू देता है जिसमें फायर सेफ्टी एक हिस्सा है। चलिए, अब कुछ ऐसी फील्ड्स देखते हैं जो शायद पहली बार में इंजीनियरिंग ना लगे, जैसे फैशन टेक्नोलॉजी। इसमें इंजीनियरिंग कहाँ है? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, इसमें इंजीनियरिंग के पहलू बिल्कुल हैं, खासकर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में। मतलब कपड़ा कैसे बनता है, कौन से धागे, कौन सी मशीनें। फिर मटेरियल साइंस भी है। अच्छा। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि इसका झुकाव फैशन डिज़ाइन, प्रोडक्शन और मैनेजमेंट की तरफ भी काफ़ी होता है।
इसमें टेक्नोलॉजी का मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या मैन्युफैक्चरिंग कैड कैम भी है, प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी भी है। तो ये क्रिएटिविटी और टेक का मिक्स है, कह सकते हैं। कमाल है। और आखिर में प्रिंटिंग और पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, ये किस बारे में? ये भी काफ़ी प्रैक्टिकल फील्ड है। इसमें प्रिंटिंग की अलग अलग टेक्निक्स, जैसे अखबार छपते हैं ऑफसेट से या डिजिटल प्रिंटिंग, और पैकेजिंग में जो प्रोसेस, मटेरियल और मशीनरी इस्तेमाल होती है उस पर फोकस रहता है। पैकेजिंग मतलब डब्बे वगैरह? हाँ, डब्बे, रैपर, लेबल, सब कुछ। सोचिए किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग कितनी ज़रूरी होती है, दिखने में अच्छी हो, प्रोडक्ट को सेफ रखें, मटेरियल सही हो, ग्राफिक डिज़ाइन, प्री प्रेस ऑपरेशंस, पैकेजिंग मटेरियल साइंस, डिज़ाइन, ये सब इसमें आता है। वाकई आज तो पता चला कि इंजीनियरिंग कितनी फैली हुई है। मतलब जो हम आमतौर पर सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये खास ब्रांचेस अपनी अलग चुनौतियां और मौके लेकर आती हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हो सकता है इन अलग अलग फील्ड्स के बीच की लाइनें और भी धुंधली हो जाए। सही कहा। क्या पता भविष्य में हमें और भी नई, बिल्कुल मिली-जुली इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग फील्ड्स देखने को मिलें। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये सब किस तरफ जाता है।